हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारे ये सेशन बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में हम राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। और 30 जून वाला पेपर बिल्कुल ऐसा ही छपेगा, चूक मत जाना, इनको रट लो, एक सीट पक्की हो जाएगी आपकी। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दो फटाफट। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा ये सेशन चौथा सेशन रहने वाला है। तो पिछले सेशन नहीं देखे तो अभी प्ले लिस्ट में जाकर पिछले सेशन अवश्य देखे। तो क्वेश्चन आपके सामने पहला, रामस्नेह संप्रदाय की शीतल शाखा के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन है रामचरण जी, हरि रामदास जी और दरियाव जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका। रामस्नेह संप्रदाय की शीतल शाखा, ये शीतल शाखा के संस्थापक कौन थे। एक बार तो सभी आंसर कर दो इसका जल्द से जल्द। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सारे सीखे, क्या सीखे, सारे सीखे। तो रामस्नेह संप्रदाय की कितनी, 4 प्रधान पीठें, कौन कौन सी। एक तो हो जाएगी शाहपुरा भीलवाड़ा, और रे से हो जाएगी रेण कहाँ पर है, रेण है नागौर में। और सी से हो जाएगी आपकी शीतल हो गई। और खे से खेडापा जोधपुर में, कहाँ पर है, जोधपुर में। खेडापा। तो शीतल शाखा के संस्थापक कौन थे, तो शीतल शाखा के संस्थापक कौन थे आपके, वे थे हरि रामदास जी। कौन, हरि रामदास जी। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया ना उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीतल शाखा के संस्थापक कौन थे, हरि रामदास जी। और रामचरण जी की शाखा के संस्थापक थे, शाहपुरा के संस्थापक थे रामचरण जी। शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे रामचरण जी। और रामदास जी थे खेडापा के, किसके, खेडापा के थे रामदास जी। और दरियाव जी थे रेण नागौर। इन चारों, ये रामस्नेह की 4 प्रधान पीठ थी। तो ऑप्शन ट्रिक है सारे सीखे, क्या सीखे, सारे सीखे। सा से हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा, रे से हो जाएगा रेण नागौर, और सी से हो जाएगी शीतल कहाँ पर है आपकी, शीतल आपके बीकानेर में। कहाँ पर है, शीतल है बीकानेर में। और खे से हो जाएगी खेडापा, क्या हो जाएगी, खेडापा कहाँ पर है, जोधपुर में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वह लोक देवता जिसका भजन रमत प्रारंभ होने से पहले गाया जाता है। तो रमत प्रारंभ होने से पूर्व किनके भजन गाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके सामने रामदेव जी के, तेजा जी के, गोगा जी के, कल्ला जी के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी के। रमत शुरू होने से पहले रामदेव जी के ना वो भजन गाए जाते हैं, क्या गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। तो राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर कौन से देवता की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन है गोगा जी की, तेजा जी की, पाबू जी की, केसरिया कौर जी की। तो सभी को मालूम है सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। पाबू जी की पूजा की जाती है ऊंट के बीमार होने पर, किसकी, पाबू जी की पूजा की जाती है ऊंट के बीमार होने पर। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुगुन चिड़िया को लोकमानस में किसका स्वरूप माना जाता है? तो सुगुन चिड़ी किसका प्रतीक चिन्ह होती है, बताओ किस माता का प्रतीक है? तो ऑप्शन है सचिया माता का, आवड़ माता का, छींक माता का, सुंदा माता का। सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है? बीनमाल जालोर में। कहाँ पर है? बीनमाल जालोर में सुंदा माता का मंदिर है आपके जालोर में। और इसकी सुंदा माता की है ना, उस सिर की पूजा की जाती है। किसकी? सिर की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? सिर की पूजा की जाती है सुंदा माता की। तो सुगन चिड़ी किसका प्रतीक होती है? आवड़ माता का होती। आवड़ माता का प्रतीक है सुगन चिड़ी। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया है ना, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 से। तो विष्णु का अवतार, विष्णु किसका अवतार है? मामा देव अवतार, कृष्ण का, बाबूजी अवतार, लक्ष्मण का, रामदेव जी अवतार और बरसात के देव देवनारायण जी। तो आपको बताना है देवनारायण जी, रामदेव जी, बाबूजी और मामा देव किनके अवतार है, ये बताना आपको। तो मिलान कराओ एक बार, सभी आंसर करो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो बरसात के देवता किन्हें कहा जाता है? मामा देव को कहा जाता है। ये तो आपको मालूम है ना, बरसात के देवता मामा देव। तो डी आ रहा है 1 में, तो डी 1 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है एक तो, और एक इसमें आ रहा है। तो ये दो तो कट गए, ये दो तो कट गए है ना। अब विष्णु का अवतार किसे माना जाता है? विष्णु का अवतार किसे माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है देवनारायण जी को। किसे? देवनारायण जी को। और कृष्ण का अवतार रामदेव जी को माना जाता है। और लक्ष्मण का अवतार बाबू जी को माना जाता है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा? 4 3 2 1, 4 3 2 1, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया ना, उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ। एक बार सभी शेयर करके आओ अपने दोस्तों के साथ, फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? तो लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने बालकनाथ, गोरखनाथ, जसनाथ, जम्बेश्वर। तो गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया ना, उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। गोगा जी गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली, वह स्थान है। तो रामदेव जी ने कहाँ पर जीवित समाधि ली थी? ऑप्शन है राम सरोवर रूणीचा, गोगामेड़ी, भादरा, सुरसुरा अजमेर और पोखरण जैसलमेर। तो इसका आंसर दो सभी, जल्दी से जल्दी आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर। राम सरोवर रूणीचा में रामदेव जी ने समाधि ली थी। कहाँ पर ली थी? राम सरोवर रूणीचा में। और सुरसुरा अजमेर में तेजा जी का मंदिर है। तेजा जी का, किनका है? तेजा जी का। सुरसुरा अजमेर में है ना, या फिर अजमेर से नया ज़िला बना ना? एक बार कमेंट करो, अजमेर से कौन कौन से 2 नए ज़िले बने? कमेंट करो फटाफट, अजमेर से कौन कौन से 2 नए ज़िले बने?
तब तक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सेना के जवानों में श्रीदेवी देवी है, तो सेना के जवानों की देवी कौन सी है भाई? ऑप्शन है खोडियार देवी, तनोटिया देवी, करणी माता और अंबा देवी। तो सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, तनोटिया माता। तनोटिया माता को क्या कहा जाता है? रूमालों वाली देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूमालों वाली देवी कहा जाता है तनोट माता को। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया ना उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाँ, आप बताओ, अजमेर से कौन कौन से नए जिले बने? और जिस भी विद्यार्थी को बीएसटीसी परीक्षा 2024 के लिए 2008 से 2023 तक 2008 से 2023 के संपूर्ण पेपर चाहिए बीएसटीसी के, तो वो अभी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को। टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को ज्वाइन करने पर आपको वहाँ पर 2008 से 2023 के संपूर्ण पेपर मिल जाएंगे। कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। नोट्स, पीडीएफ और क्लासों की सभी क्लासों की पीडीएफ पे अवेलेबल हो जाएगी और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट देखने को मिलेंगे और 5000 प्लस क्वेश्चन फ्री मिलेंगे आपको। तो एक बार सभी टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को ज्वाइन करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खडनाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से? तो खडनाल नागौर का संबंध है ये किस लोक देवता से? तो ऑप्शन है गोगा जी से, मेया जी से, पाबू जी से, हड़बू जी से या तेजास जी से। पाबू जी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का, तेजास जी से। खडनाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से? तेजास जी से। तो इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मई 1949 को गठित संयुक्त वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, शोभाराम कुमावत, हीरालाल शास्त्री। पंद्रह मई 1949 को गठित हुआ था ना संयुक्त वृद्ध राजस्थान, एकीकरण वाला है ये। उनके प्रधानमंत्री कौन थे भाई? बताओ, संयुक्त वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिक बताई थी ना मैंने, HGMH। तो ये चौथा एकीकरण है। चौथा एकीकरण में कौन बना था? हीरालाल शास्त्री। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आया सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर। हीरालाल शास्त्री बने थे। कौन थे प्रधानमंत्री संयुक्त वृद्ध राजस्थान के? हीरालाल शास्त्री। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है श्री के मुंशी ने, श्री पी सत्यनारायण राव ने, श्री शंकराव देव ने, श्री NV गोडगिल ने। नरहरि विष्णु गोडगिल। NV का पूरा नाम क्या था? नरहरि विष्णु गोडगिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव दिया था श्री
के एम मुंशी ने, किसने दिया था? के एम मुंशी ने दिया था। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे बीएसटीसी एग्जाम में, बिल्कुल सेम लेवल रहने वाला है क्वेश्चनों का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एक राजा दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता है। तो राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार, किसके पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है भाई? ऑप्शन है सनद, खरीता, अर्जदाश्त और परवाना। क्या कहा जाता है भाई? एक बार सभी आंसर करो, इसका क्या आंसर हो जाएगा? खरीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खरीता कहा जाता है पत्र व्यवहार को। एक राजा से दूसरे राजा में होने वाला है ये पत्र व्यवहार, उसे क्या कहा जाता है? खरीता कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेली किशन रुक्मणी किसकी रचना है? वेली किशन रुक्मणी री ये रचना ये किसकी थी? ऑप्शन है महाराजा राय सिंह की, पृथ्वीराज राठौड़ की, दुर्साड़ा की, बिट्टू मेया की, बिट्टू सूजा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेली किशन रुक्मणी री ये रचना किसकी थी? पृथ्वीराज राठौड़ की। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह की सहायता की? तो गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह की सहायता की थी? ऑप्शन है राव जेत सिंह ने, राव कल्याणमल ने, राव लूणकरण ने या फिर राय सिंह ने। राय सिंह को बीकानेर का आशु कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीकानेर का आशु कवि कहा जाता है भाई। और बीकानेर की नींव किसने रखी थी? राव भिक्का ने रखी थी। किसने रखी थी? राव भिक्का ने रखी थी। बीकानेर की नींव है जो राव भिक्का ने रखी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी। बीकानेर के शासक थे राव कल्याणमल। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कीर्ति में राजेंद्र कहा गया है? तो बीकानेर के शासक राय सिंह को किस कीर्ति में राजेंद्र कहा गया है? तो ऑप्शन आपके सामने राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, करमचंद्र वंशी, कीर्तनक काव्य, वेली किशन रुक्मणी। तो किसमें कहा गया भाई? राजेंद्र। किसको? राय सिंह को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करमचंद्र वंशी कीर्तनक काव्य में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में मूर्ति कला का सुविकसित विकास किस काल में शुरू हुआ? तो राजस्थान में मूर्ति कला का सुविकसित विकास किस काल में शुरू हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में या ब्रिटिश काल में? मूर्ति कला का सुविकसित विकास हुआ था मौर्य काल में। किस काल में हुआ था? मौर्य काल में। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित
सामाजिक संस्था थी। तो कौन सी संस्था थी वो? आर्य समाज, माद्राज और परोपकारिणी सभा या सर्व कल्याण सभा। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परोपकारिणी सभा। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कलीला दमना पर आधारित चित्रों के प्रमुख चित्रकार थे। तो कलीला दमना चित्र शैली से संबंधित क्वेश्चन है। तो कलीला दमना पर आधारित चित्र के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर, नूरदीन। कौन थे? नूरदीन। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष में समाधि प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है इसको। समाधि प्रथा को जयपुर रियासत ने कब गैर कानूनी घोषित किया? तो कब किया था? 1844 में किया था। कब किया था? 1844 में। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सुरलिया आभूषण पहना जाता है। तो राजस्थान में सुरलिया आभूषण है, ये कहाँ पर पहना जाता है? सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है भाई? बताओ एक बार, सुरीलिया आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? तो सुरीलिया आभूषण है ये आपके पहना जाता है कान में। कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है सुरीलिया आभूषण। ए आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुरीलिया आभूषण है कान में पहना जाता है। किस में पहना जाता है? कान में पहना जाता है। और एक होता है रखन और चूप, ये दांत में पहने जाने वाले आभूषण है, रखन और चूप। गोरबंद आभूषण है, तो गोरबंद आभूषण है ये ऊंट के गले का आभूषण है। किसका आभूषण है? ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। गोरबंद एक गीत है ना, हमारी गोरबंद नखराली। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। गोरबंद आभूषण है ये ऊंट के गले का आभूषण है, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस रियासत में सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया? तो सती प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया था? जयपुर रियासत ने सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया था। ए आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमद है, तो मेमद क्या है? नाक का आभूषण, पुरुषों का अंगवस्त्र, भीलों की चुनड़ी या सिर का आभूषण। मेमद क्या है? बताओ एक बार, सभी आंसर करो भाई। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। तो मेमद वाला गाना सुना है ना आपने सुना है क्या गाना? रकड़ी ले लियो मेमद ले लियो मारा छेल पवन ने हेर लियाओ, ये वो है मेमद। ये छोरिया जाओ ये मारा छेल पवन ने हेर लियाओ, ये मेमद ले लियो रखड़ी ले लियो। हाँ, तो मेमद है ये सिर का आभूषण है। मेमद और रखड़ी, रखड़ी भी सिर का आभूषण और मेमद भी सिर का आभूषण है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। हाँ सर, गाने काम के होते हैं। हाँ, बहुत काम के होते हैं गाने भाई। तो अगला क्वेश्चन है,
आभूषण व आभूषण एवं शरीर के अंग का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हालरो, गोरखू, कलाई, रकन, बाजू और नेगरी कमर। हालरो गले का आभूषण है क्या? और गोकुल कलाई का आभूषण है, रकन बाजू का आभूषण है क्या, या फिर नेगरी कमर का आभूषण है? बताओ एक बार, इनमें से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है, ये बताना आपको। सुमेलित नहीं है तो मैंने बताया था रकन कहाँ का आभूषण है? रकन किसका आभूषण है? दांत का आभूषण है, रकन और चूप। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रकन बाजू का आभूषण नहीं है, रकन दांत का आभूषण है। किसका आभूषण है? दांत का आभूषण है, और चूप भी दांत का आभूषण है। याद रखना है इसको। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? तो सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, जौहर प्रथा और बंधुआ मजदूर प्रथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? तो जौहर प्रथा तो वो होती है जो जल या तो जल जोर होता है या अग्नि जोर होता है, और एक होता है जोसर। क्या होता है? एक जोसर होता है, एक मौसर होता है। एक होता है जोसर, एक होता है मौसर। इनके बारे में बताओ आप कमेंट में, ये क्या होते हैं? एक होता है जोसर, एक होता है मौसर। इन दोनों में अंतर बताओ आप। तो कमेंट करो फटाफट जोसर और मौसर में, देखते किसको पता है भाई इनका, जोसर और मौसर का। मौसर तो आप सब जानते हो ना। मौसर क्या है? मृत्यु के बाद दिया जाने वाला भोग है ना। और जोसर होता है जीवित व्यक्ति का किया जाने वाला भोज होता है ना, वो भोग, भोजन। जोसर तो जीवित व्यक्ति का किया जाता है, और मौसर है ये मृत्यु, आदमी की मृत्यु होने के बाद में किया जाता है मौसर। तो सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? तो सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है बंधुआ मजदूर प्रथा। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जोसर और मौसर को आप याद ही रखना। मौसर तो आपको याद ही है, और जोसर को भी याद कर लेना। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया। तो डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किस रियासत में किया गया था? तो ऑप्शन है उदयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में। जोधपुर रियासत थी ना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी ये जोधपुर। तो डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया। कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था उदयपुर में। कब किया गया था? ये कमेंट करो आंसर। उदयपुर में किया गया था। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया था उदयपुर में। कहाँ पर किया गया था? उदयपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बारात विदा करते समय वधू द्वारा प्रत्येक बाराती तथा वर को यथाशक्ति धन एवं उपहार दिए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो बारात होती है ना, उसे विदा करते समय वधू द्वारा, किसके द्वारा? वधू द्वारा प्रत्येक बाराती तथा वर को यथाशक्ति धन या उपहार दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है भाई? ऑप्शन है मुकलावा, रंगबरी, बिंदोली, सामेला। बताओ एक बार, सभी आंसर करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सभी ने, सभी के सभी बिल्कुल आंसर राइट किया। बी आंसर रंगबरी क्या कहा जाता है? रंगबरी कहा जाता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आया है। अगला क्वेश्चन है, सेना के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो सेना के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हरावल, मिसल, पैदल सेना, डांड।
सेना के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? बताओ एक बार, सभी आंसर करो। और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है, तो फिर डी भी आंसर कर दो कोई एक। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा भाई? सभी आंसर आ रहे, सभी के हैं, एक आंसर आना चाहिए भाई। तो जिन्होंने ए आंसर दिया ना, उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। हरावल कहते, क्या कहते हैं? हरावल कहते सेना के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? सेना के अग्रभाग को हरावल कहा जाता है। ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए वाला आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हरावल कहा जाता है सेना के अग्रभाग को। क्या कहा जाता है? हरावल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजस्थान में तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन है आचार्य भिकणजी या भिक्षु द्वारा, आचार्य तुलसी द्वारा, आचार्य कालुगणी द्वारा, आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा। तो तेरापंथी जैन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? एक बार सभी आंसर कर दो इसका। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में देना है सभी को। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सेशन को। और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, जिसको भी पीडीएफ चाहिए। और जो अभी विद्यार्थी नए आए उनको फिर से बताना चाहूँगा कि 2008 से 2023 के बीएसटीसी के सभी पेपर चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम मुकेश जीके ट्रिक को ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी टेलीग्राम की लिंक, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे ना मुकेश जीके ट्रिक से, तो वहाँ पर हमारा चैनल शो हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट देखने को मिलेंगे। और 2008 से 2023 के बीएसटीसी के सभी संपूर्ण पेपर बिल्कुल फ्री, कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल फ्री मुफ्त मिलेंगे सभी को। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।